ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। लगे साक्षी को खुशी को लगे। हेलो ये। 。
भरत को भगवान राम ने राजनीति का उपदेश किया, क्योंकि भरत के प्रति एक तो गहरा प्रेम भगवान राम का, और आगे वो देख पा रहे हैं कि भरत को ही राज्य संभालना है, तो वो पूरा उसको किस तरह से राज्य की देखभाल की जाती है ना, इसका उनको अपने पिता दशरथ से भी राम को उपदेश मिला है, गुरु वशिष्ठ से भी मिला है, तो वही अपने उत्तराधिकारी को भरत को दे रहे हैं उपदेश। तभी भरत उस राम के जो राजनीति के उपदेश के आधार पे चल के ही उसने इतना सुंदर राज्य किया था। और भरत जो है ना, भगवान राम को गुरु की दृष्टि से देखते थे, भगवान की दृष्टि से देखते थे, है ना। तो उन्होंने ये कार्य किया बखूबी। उसमें बताया कि तुम जो विद्वान लोग हैं उनका आदर करो, समय पर उठ जाओ, समय पर जाग जाओ, और रात के पिछले पहर में अथवा प्रातः काल अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करो। तुम्हारे भावी कार्यक्रम पहले से ही न फैल जाएं, तुम्हारा साधन गुप्त, मंत्रणा जो है गुप्त होनी चाहिए। और हजार मूर्खों के बदले एक पंडित भी अच्छा है जो अपने पास रहे। हजारों मूर्ख अपने को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और प्रधान व्यक्तियों को प्रधान कार्य सौंपो, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम, छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे काम में नियुक्त करो। और जो रिश्वत न लेते हो, है ना, और ईमानदार हो, और पुराने समय से काम करते आ रहे हो, उनको तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करो। और तुम्हारा दंड जो है बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, इससे प्रजा त्रस्त हो जाती है और राजा का ही तिरस्कार करती है। और तुम्हारे जो मंत्री हैं वो शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन, अपने में अनुराग रखने वाले, है ना, ऐसे होने चाहिए। और उनका वेतन समुचित समय पे दिया जाना चाहिए। और तुम्हारे मंत्री ऐसे हों जो तुम्हारे प्रति प्रेम रखते हैं, यानी तुम्हारे लिए जान भी न्यौछावर कर दें। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एकचित होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? देखो, भगवान राम को जो मंत्री सहायक मिले, हनुमान, अंगद जैसे, है ना, जो उनके लिए प्राणों का भी न्यौछावर कर दें, राम के लिए, अपने स्वामी के लिए प्राणों का भी बलिदान करने में नहीं हिचके, यानी उनकी आज्ञा का पालन, ऐसे समर्पित उनके वो थे। तुमने जिस रा, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है, वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली, और जैसा कहा जाए वैसे ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सत्सद विवेक युक्त है। क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की तीन तीन अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? अब ये देखो, कुछ शब्द इसमें वैसे कहे गए हैं जैसे पहली के रूप में होता है ना, शत्रु पक्ष के 18 तीर्थ, अपने पक्ष के 15 तीर्थ, है ना, नीचे फिर व्याख्या दी है। जैसे महाभारत जब लिखा गया था ना, तो महाभारत गणेश जी ने लिखा था, है ना। ये प्रामाणिकता है उसकी कि गणेश जी ने लिखा था। वेद व्यास जी ने गणेश जी को प्रसन्न कर लिया था, बोले कि भाई मैं एक ऐसा ग्रंथ रचने जा रहा हूँ जिसमें कि स्त्री शूद्र सबको पढ़ने का अधिकार होगा, क्योंकि वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता, वेदों के विषय में बंधन है ना। तो उसमें कुछ ऐसी पवित्र माना जाता है बहुत, तो कुछ समय के लिए उसमें बंधन है। तो महाभारत की रचना जो वेद व्यास जी ने की थी ना, वो कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण हो जाए इसके लिए की थी उन्होंने। तो वो उन्होंने गणेश जी को प्रसन्न किया था कि आप लिखना। गणेश जी को भी अपने काम रहते हैं बहुत, बोले कि भाई, जिस गणेश जी ने उनसे एक शर्त रखी, बोले जब तुम रुक जाओगे ना तो मैं लिखना बंद करके चला जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने ये शर्त मान ली। तो वेद व्यास जी क्या है, जहाँ कहीं कोई ऐसा विषय आता था बोलते जाते थे, वो लिखते जाते थे। लेकिन जहाँ कहीं ऐसा विषय आ जाता था, वेद व्यास को सोचना पड़ता था कि भाई आगे का प्रसंग। तो कुछ पहेलियों वाले श्लोक भी हैं महाभारत में,
वेद व्यास जी ने एक शर्त रखी उनसे, गणेश जी से, बोले ठीक है, आप जब मैं रुक जाऊं तो आप चले जाना, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है कि जो मैं बोलूं आप विचार करके उसको लिखना, ऐसे मत लिखना। तो गणेश जी तो बुद्धि के विधाता है, तो बोले ठीक है, मुझे विचार करने में कितना समय लगेगा। तो वो इसका मतलब महाभारत की प्रामाणिकता इस बात से स्पष्ट होती है कि जो व्यास जी ने बोला तो गणेश जी ने उस पर विचार किया है, तब लिखा गया है। अब आगे का प्रसंग जैसे कहीं वेद व्यास की जी को सोचना पड़ता था ना, तो बोले मैं रुकूंगा तो ये चले जाएंगे, तो कुछ पहेलियां बोल देते थे 2-3 श्लोकों में। जब तक गणेश जी सोचे इस पहेली का क्या अर्थ है, तब तक वो आगे के श्लोक बना लेते थे। तो इस तरह से महाभारत पूरा हो गया। तो ये इसमें कुछ पहेलियों के रूप में श्लोक है। तो ये से नीचे व्याख्या दी है। शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 इसमें दिया है। शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, यमराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेक्षक, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, प्रदेष्टा, नगराध्यक्ष, कार्य निर्माण कर्त, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, ऐसे करके 18 तीर्थ ये माने गए हैं। बोले तो उनकी गुप्तचरों द्वारा देखभाल करते हो? गुप्तचर सही सही रिपोर्ट देते हैं तुम्हें? क्योंकि राजनीति का कार्य जो है ना, बड़ा कठिन कार्य माना जाता है। जो फैसले लिए जाते हैं, इसमें दंड संहिता का भी संक्षेप में विधान है। बोले जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, वे यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? भाई पहले किसी को दंड दिया हो फिर लौट के आ गया, तो उसको दुर्बल समझ के उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो फन उठाता है फिर, वो सोचता है कि इसने मेरे साथ ये किया है, मैं इसका बदला लूंगा। है ना, ऐसे कई एग्जाम्पल इतिहास में है ना, जो अपने उसको अपमान को नहीं भूले। है ना, अपमान को नहीं भूले। जैसे द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का आता है। धृष्टद्युम्न ने उसका अपमान किया था, द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाचार्य जब इनको पांडवों को शिक्षा दी थी, तब द्रोणाचार्य गरीब थे। तो उनके बेटे को वो मतलब ऐसा खेलते खेलते दूध की इच्छा हुई, तो उसकी माँ ने ऐसे घोल बना के उसको पिला दिया था, दूध समझ के वो पी गया था। तो द्रोणाचार्य को वो बोला गरीबी को धिक्कार है। मतलब ये जो दरिद्रता है ना, संसार में पाप है। तो वो अपने मित्र धृष्टद्युम्न से सहायता मांगने गए थे। उनके मित्र थे धृष्टद्युम्न। लेकिन वो कहते हैं ना, सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो वो धृष्टद्युम्न ने उनका अपमान करके निकाल दिया था। बोले भाई तुम मुझसे क्या मांगते हो, भाई राज्य और कुछ हिस्सा मांगा था उनसे, तो उन्होंने अपमान कर दिया था द्रोणाचार्य का। तो ये द्रोणाचार्य को ये बात भूलती नहीं थी। तो जब उन्होंने पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई ना, तो सबने कहा भाई गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दें। तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि मुझे धृष्टद्युम्न पे विजय चाहिए। अर्जुन पे भरोसा था उनका। तो द- अर्जुन जो है धृष्टद्युम्न को, द्रुपद था शायद, द्रुपद था या द्रुपद था शायद, है ना। हाँ द्रुपद था वो। तो वो द्रुपद को हरा के ले आया था, घसीट के ले आया था। तो द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि अब बोल क्या कहता है। तो फिर आखिरी में उसको माफ भी कर दिया था द्रोणाचार्य ने, लेकिन वो अपने अपमान को भूला नहीं था। वो बाद में उसकी मित्रता तो हो गई, द्रोणाचार्य ने भी क्षमा कर दिया, लेकिन वो भूला नहीं था अपनी अपमान को। उसने फिर हवन किया था, बोले ऐसा मेरा बेटा पैदा हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। तो उसी द्रौपद के यज्ञ में एक तो द्रौपदी पैदा हुई थी, एक धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। उसी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था। देखो द्रोणाचार्य ने तो माफ कर दिया, लेकिन वो उसके वध का कारण बना। ऐसे इतिहास में बहुत एग्जाम्पल आते हैं, कई एग्जाम्पल आते हैं। तो बोले तुम उनकी उपेक्षा तो नहीं करते। ये मतलब बड़ी सूक्ष्म बातें भगवान राम ने बताई है कि राजनीति में क्या क्या संभव हो सकता है, किस तरह से लोग फायदा उठा लेते हैं। बोले तुम कभी नास्तिक ब्राह्मण का संग तो नहीं करते, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं, तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बड़ा पंडित मानते हैं। बोले एक एक तो नास्तिक हो और ब्राह्मण हो। ब्राह्मण एक तो बोलने में बड़े कुशल होते हैं, विद्वान होते हैं, है ना, और फिर नास्तिक हो, ईश्वर को नहीं मानते हो, तो ऐसी ऐसी युक्तियां देते हैं कि आदमी का ईश्वर से विश्वास उठ जाए। जैसे चारवाक थे, ये चारवाकों के पास ऐसी ऐसी युक्तियां थी कि ईश्वर का खंडन करते थे वो। है ना, वो कहते थे ये संसार
मैं जब तक रहो सुख से रहो, और कर्जा लेकर घी को पियो, ऐसी ऐसी बातें कहती है। खूब कर्जा लो, खूब, बोले क्या किसने देखा है अगला जन्म, किसने देखा है पिछला जन्म, यही है सब कुछ, है ना, इस संसार के मजे लूटो, ऐश करो, इस तरह की बातें करते हैं, है ना। तो परमार्थ से विचलित कर देते हैं, बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। ऐसा है ना, दैत्यों की जब विजय हो गई थी, तो वो क्या है, उस समय विजय जो हुई थी ना, उनके सत्कर्मों के कारण हुई थी। उस समय वो यज्ञ आदि कर्मों को, जब प्रहलाद की जो परंपरा चली, उसमें तो सत्कर्मों का वो हो गया ना। वो तो असुर कुल में पैदा हुए थे, बलि भी असुर कुल में पैदा हुए थे। तो आ, भगवान ने कहा भाई ये ऐसे, इन पर विजय पाना बड़ा मुश्किल है जब तक इनके पास सदाचार का बल है ना। तो ये जब ये वेद से विमुख हो जाएंगे ना, जब इनकी बुद्धि वेद से हट जाएगी और ये सब दुराचार करने लगेंगे, तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, है ना, तब इन पे विजय पाने का अवसर आएगा। यानी मतलब सदाचारी को भी भगवान भी विचलित नहीं कर सकते ऐसी इसमें वो दी है। तो तो ये बोले वहां नास्तिक ब्राह्मण के रूप में कोई आया था वहां पर, दैत्यों को बुद्धि को विचलित किया था उसने। तो दैत्य फिर वही अपने आ गए अपने रूप में, खाओ पियो ऐश करो, फिर उनकी पराजय हो गई थी। तो ये जो दुनिया में लोग होते हैं ना आजकल, नास्तिक ब्राह्मण बहुत मिल जाएंगे। जैसे बैठो, अरे भगवान को किसने देखा है, क्या है, तुमने अभी तक दर्शन हुए तुम्हें, क्या तुम पड़े हुए हो उसमें, बेकार की बातें हैं ये सब, हजारों साल पहले की बातें हैं, तुम अभी तक पढ़े हुए हो, पुराने विचारों वाले हो, ऐसी ऐसी बातें आजकल लोग ज्यादातर करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनको समझो ब्राह्मण समझ लो तुम, और जो कुतर्क हैं, है ना, वो नास्तिकता के कुतर्क हैं उनके। तो इस तरह की बातें करके बुद्धि को विचलित करते हैं। तो वो भरत को सावधान कर रहे हैं, बोले ऐसे लोगों का संग मत करना, जो तुम्हारी बुद्धि परमार्थ से, सत्कर्मों से विचलित कर दे। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, जो छोटा सा पेड़ होता है ना, छोटा सा, उसके चारों तरफ घेरा लगाया जाता है ताकि उसको कोई जानवर चर न ले। और वही जब मजबूत वृक्ष बन जाए, तो फिर कोई डर नहीं, उस वृक्ष पे हाथी भी बांध सकते हो रस्सी से, है ना, इतना मजबूत हो जाता है। ऐसे ही जब श्रद्धा कच्ची होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को खंडन मंडन की शिक्षा नहीं दी जाती है, कि इसका खंडन उसका खंडन, पहले उसको मंडन यानी जो करना चाहिए वो सिखाया जाता है, कि बेटा बड़ों को पैर छुओ, मंदिर में मत्था टेको, है ना। उससे ये नहीं कहा जाता है कि साकार ईश्वर साकार नहीं है, निराकार है, तो बेचारी बुद्धि उलझ जाएगी उसकी वो बिल्कुल कोमल है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको सदाचार की छोटी छोटी शिक्षा दी जाती है ना, कि भाई कोई बड़ा है तो उसके प्रणाम करो, ताकि मतलब उसको पहले पॉजिटिव सिखाया जाता है। और फिर जब बड़ा हो जाता है तो उसको रक्षा के लिए उपदेश दिया जाता है। और फिर जब वो आत्म साक्षात्कार जिसका हो जाता है, यानी इतना मजबूत हो गया कि अब उसने स्वयं ही देख लिया परमात्मा को, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, फिर तो कोई हजार विचलित करे होगा ही नहीं, फिर घेरे की जरूरत नहीं है, फिर घेरा हटा सकते हैं, है ना। अब जैसे भगवान राम परिपक्व हैं, उनकी बुद्धि को कोई विचलित नहीं कर सकता, है ना। तो वो भरत को उस मैच्योरिटी की शिक्षा दे रहे हैं ताकि जो है ये अयोध्या, बोले ये अयोध्या हमारे पूर्वजों की निवास भूमि है, उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। बोले ये हमारा, जैसे अयोध्या, जैसे अपना एक देश होता है, अपना धर्म होता है, अपनी जाति होती है, अपना घर होता है, उसके प्रति एक स्वाभाविक हमारा स्नेह रहता है, एक प्रेम रहता है। जैसे महाराणा प्रताप अपन हल्दी घाटी चले थे, तो बचपन में ही उनको पिता को मार डाला था उसने, मुगलों ने, और उनके राज्य से निकाल दिया था। यानी जो चित्तौड़ उनकी भूमि थी, उनको जीत लिया था, अकबर ने जीता था कि कोई और था, और उसके पिता को निकाल दिया था। तब राणा प्रताप छोटे से थे, 9 साल के थे, 9 साल 10 साल के होंगे। तो तब से उनके अपने मतलब रग रग में ये आवाज आती थी उनकी, मैं अपने घर वापस जाऊं, मैं अपना ये चित्तौड़, मेरे को निकाल दिया है, मेरे पिता को निकाल दिया है, मुझे निकाल दिया, मैं इसको जीत के रहूंगा। तो वो हल्दी घाटी में उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं जमीन पे सोऊंगा, अपना कंदमूल फल खाऊंगा, जब तक मेरा ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अकेले लड़े थे उन्होंने हल्दी घाटी में, दुश्मन इतनी बड़ी सेना थी, उनको पछाड़ दिया था, है ना। तो ये है,
अकबर का ही उसमें फिल्म देखी थी हमने, हल्दी घाटी की। हाँ, ये इतिहास में है, ये सब वर्णित है। मतलब इसमें था कि भाई ये अयोध्या हमारी, हाँ, अयोध्या हमारी ये निवास भूमि है, इसको सुरक्षित रखना, है ना। ये इस तरह से कोई दुश्मन इसको नष्ट भ्रष्ट न कर दे, क्योंकि हमारे पिता का लगाया हुआ बीज है। ऐसी अविद्यशाली, अब समृद्धशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा तो करते हो ना। हम्म। और ये कहा भाई, जो तुम काम काज में लगे हुए हैं सारे मनुष्य, वो निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे सब तुमसे बहुत दूर तो नहीं रहते, क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। भाई ऐसा भी नहीं कि निडर हो गए, भाई तुम ऑफिस में जरूरी काम कर रहे हो, सब आ गए अपनी अपनी बातें कहने लगे, है ना। और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें देख दूर दूर रहने लगे तो तुम कोई आदेश ही नहीं दे पाओगे, समझा ही नहीं पाओगे, है ना। तो मध्यम स्थिति का अवलंबन, तो ये व्यवहारिक छोटी छोटी बातें हैं जो कि अर्थशास्त्र में भी घटती हैं। जैसे राजनीति शास्त्र में घटती हैं, ऐसे अर्थशास्त्र में भी, तुम अपने कारखाने में हो, दुकान पे हो, वहां भी ये बात घटती है ना। क्या तुम्हारे सारे दुर्ग किले धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल यंत्र मशीन शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्र के हाथ में तो नहीं चला जाता? देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तुम्हारा धन खर्च होता है ना। देखो, धन के सदुपयोग के विषय में बात आई भाई। अब देखो ये बात है। हाँ, पहले तो तुम्हारी जो इनकम है ना, वो पूरे अर्थशास्त्र का रूल अगर एक शब्द में घटित करो तो आय ज्यादा होनी चाहिए, व्यय कम होना चाहिए। बाकी तो छोटी छोटी बातें उसमें तुम सब डिवीजन कर लो, कई हो जाते हैं। लेकिन मूल जो है, आय ज्यादा होनी चाहिए, व्यय कम होना चाहिए, बैलेंस शीट मिलाओ तो ये मूल एक बात है। हाँ, अगर तुमने कितनी भी, तुम्हारे कमाई हो रही है भाई, मेरी तो 10 करोड़ कमाई है, 10 करोड़ कमाई है, और तुम्हारा खर्च 11 करोड़ का हो रहा हो, तो 10 करोड़ कमाई बेकार है। और तुम कहो कि 1 लाख कमाई है मेरी, खर्च 95 हजार है, तो वो 1 लाख कमाई बढ़ गया। यानी वो 10 करोड़ कमाई बेकार है, लेकिन 1 लाख की कमाई अच्छी है, जहाँ खर्च 98 हजार भी है। यानी खर्च कम है लेकिन कमाई ज्यादा है। तो ये मूल एक सिद्धांत बता दिया, बाकी ज्यादा विस्तार नहीं किया। भाई आय अधिक, व्यय कम, है ना। और तुम्हारे खजाने का धन अपात्र के हाथ में तो नहीं चला जाता, अपात्रों के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। शराबी कबाबी और अपवित्र लोग हैं, मतलब तुम गले को उनके हवाले नहीं कर सकते। और देखो कहाँ का धन, देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत माने अतिथि, योद्धा यानी जो अपने कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, तथा मित्र, बोले इन्हीं के लिए धन खर्च करते हो ना। ऐसे तो नहीं है कि तुम्हारा गलत जगह जा रहा हो, व्यसनों में जा रहा हो, है ना। अब देखो न्याय के लिए, देवताओं के लिए जैसे यज्ञ हमने हवन किया, हवन किया तो मान लो ब्राह्मण को भी दक्षिणा देनी पड़ी, यज्ञ की सामग्री भी ले आए, तो ये देवताओं के लिए। कभी तुमने कोई भंडारा कर दिया, तीर्थ पे चले गए, पितर के लिए जो श्राद्ध आदि कार्य होते हैं, देव पितरों के लिए जो भी किया जाता है। और यहाँ तक कि पितर के लिए अगर तुम संक्षेप में समझ लो, बड़ों को जो खुश करने के लिए तुम करते हो, वो भी पितरों के लिए ही है। घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनको प्रसन्न करने के लिए तुमने किया। और पितर के लिए जो शास्त्रीय विधान है, जो हमारे बड़े बूढ़े चले गए हैं, उनके उनकी भी याद रखते हैं ना हम, कि भाई उनकी शिक्षाएं। श्राद्ध पक्ष आते हैं, है ना। हाँ। अब देखो न्याय के लिए क्या है, कि न्याय किस तरह से करना चाहिए। अब देखो न्याय शास्त्र भी एक अलग से ही विषय है। जो जज बनते हैं तो उनका बड़ा विवेकशील होना पड़ता है। एक तो दोनों वकीलों की बात सुननी पड़ती है, अपराधी की बात सुननी पड़ती है, जो सबूत होते हैं, जो उसके पक्ष में गवाही दे रहे हैं, गवाह भी बिक जाते हैं, है ना, झूठी गवाही देते हैं। लेकिन जज को बड़ा विवेक रखना पड़ता है कि भाई जो सबूत है उनको भी देखना पड़ता है, लेकिन किसी निर्दोष पे दंड नहीं मिल जाए,
कहते हैं 100 अपराधी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा न हो। ये कानून की पढ़ाई में सिखाया जाता है। तो उसकी भी विधि सिखा रहे हैं भरत को कि भाई न्याय के लिए तुम्हारे पास लोग आते रहेंगे, इसने मेरा धन छीन लिया, ये मुझे पैसा नहीं दे रहा, इसने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, तो राजा ही तो निर्णय करता है इसका। तो बोले कि वहां तुम्हें कैसा होना चाहिए। देखो एक बताते बाबा बताते थे, एक ट्रेन में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जा रहा था, तो कोई एक अपराधी घुसा, वो कोई बक्सा वहां पे रख गया वहां पे, और वहां ट्रेन से उतर गया। पुलिस उसके पीछे जा रही थी। अब जो यात्री बैठा था वहां पर बक्से के बगल में, वो बक्सा खोला तो उसमें लाश थी। वो अपराधी था, वो तो चला गया वहां से। तो वो जो बगल में बैठा हुआ था उसको गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। लेकिन डिब्बे में एक और आदमी था जो उसको देख रहा था कि ये आदमी निर्दोष है। उसे ही मालूम था कि ये निर्दोष है, वो तो अपराधी तो कोई और थे, चले गए। तो वो पुलिस के पीछे पीछे गया कि इसका अंत कहाँ पे हो रहा है कहानी का। तो वो बात अदालत में पहुंची, वो अदालत रोज अटेंड करता वो व्यक्ति, जब भी सुनवाई होती, केवल देखने के लिए कि कहाँ भाई निरपराध को सजा तो नहीं हो रही है। तो अंत में जो है उसको सजा सुना दी गई। जो ट्रेन में बैठा था उसको सजा सुना दी गई। तो वो सजा जब जज सुना रहा था तो वो उठ के जज के पास आया, बोला जज साहब मैं इसको जानता हूँ, ये आदमी निर्दोष है, लेकिन सारी गवाहियां इसके विरोध में जा रही हैं, सब मतलब साक्ष्य जो है सब इसके विरोध में जा रहे हैं, इसको सजा मिल गई क्यों? तो कौन? चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बोला इसको, वो आदमी जज के पास में, बोला इसको सजा क्यों मिली, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आदमी है निर्दोष। तो जज बोला तुम मेरी सीट पे आके बैठ के देखो। वो जज बड़ा पवित्र आत्मा था। बोला देखो इसके अंदर तुम्हें अपराधी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। बोला मेरी सीट पे आके देखो। जज ने उसको बिठाया, उसने देखा भाई वो एकदम उसको ऐसा दिखाई दिया ये तो क्रूर आदमी, वो एकदम ये बिल्कुल अपराधी है, भयंकर अपराधी। तो उस जज ने उसको ही बुलाया अपराधी को, बोला ये तुम्हें जानता है कि तुम निर्दोष हो, तुम बताओ तुम्हें जो सजा मिली है, अब तुम ईमानदारी से बताओ तुमने क्या किया है। तो बोला अब मेरी सजा तो हो ही चुकी थी। बोला मैं ईमानदारी से आज सच्ची बात बताता हूँ तुम्हें कि ये खून तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं दूसरा खून करके ट्रेन में चढ़ा। देखो ये मतलब कहाँ से कौन सी घटना कैसे घटित हुई है। तो बोला मैंने खून तो किया है, लेकिन दूसरा खून करके चढ़ा था, लेकिन सजा उसको यहाँ मिली। अब इसका कोई और अपराधी होगा, उसको हो सकता है भविष्य में मिले। तो बाबा बताते थे कि कोई किसी का कोई कर्म ऐसे नहीं जाता है ना। लेकिन लेकिन राजा को बड़ा विवेकशील, जैसे वो जज था, उस गद्दी पे बैठा था, है ना, अब उसको तो सबूत के आधार पे काम करना है, लेकिन अपना विवेक भी रखना पड़ता है। मतलब बड़ा कठिन काम है जज, कोई साधारण काम नहीं है। तो भगवान राम उनको दो तीन पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे संक्षेप में, भाई न्याय कैसे करना चाहिए। कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे, तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो। है ना, बोले तुमने किसी निर्दोष पर दोष लग जाए, और तुमने शास्त्र ज्ञान में जो कुशल हैं उनकी बिना सलाह मशवरा के, बिना साक्ष्य के, लोभवश यानी पैसे, कई लोग रिश्वत खिला देते हैं ना, तो उसमें सजा हो जाती है। तो बोले लोभवश उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो,
पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो, तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत से कारण सबूत हों, ऐसे चोर को तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता है। अब जो पक्का अपराधी हो उसको धन के लालच में छोड़ दिया जाए तो ये गलत है ना। अब आतंकवादी को छोड़ दो तो जेल से निकल के हत्या ही करेगा, बाहर यही तो करेगा वो। आतंकवादी को तो सजा मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार ये बड़ा विवेक का काम है। यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो, वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो, तो तुम्हारे बहुज्ञ मंत्री धन आदि के लोग को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना। बोले धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ गया हो, तो गरीब के पास तो पैसा देने के लिए है नहीं, वकील करने के लिए पैसे नहीं है, धनी के पास तो बहुत साधन है। तो बोले तब तुम्हारे मंत्री ये देखते हैं ना कि हम निष्पक्ष न्याय करें। ये नहीं है कि वो पैसे वाला है तो उससे पैसे लेके उसके पक्ष में फैसला कर दिया, जैसे आजकल इस तरह के किस्से बहुत हो रहे हैं, फिल्मों में भी दिखाते ही है ना। तो वो बोले निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, सही सही न्याय होना चाहिए। तो इस प्रकार ये राजनीति, ये भी देखो दिया है, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। इस प्रकार न्याय के लिए अर्थ के बारे में बताया, मंत्रियों के लिए बताया भाई किस किस तरह से मंत्रियों को रखा जाए, सदाचार के विषय में बताया, और ये बताया तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते। दोनों बातें दी है। अर्थ के द्वारा धर्म को तथा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते। यानी अर्थ तो है, धर्म नहीं करता है। जैसे कंजूसी व्यक्ति होता है, जैसे कि मतलब अर्थ माने लिया, अधर्म का रास्ता भी चुन लिया, अधर्म का रास्ता भी चुन लिया, हानि हो गई। हाँ कि भाई चोरी कर ली और अर्थ तुमने कमा लिया, चोरी हो गई लेकिन अधर्म हो गया। और धर्म के चक्कर में तुमने अपना अर्थ ही बर्बाद कर दिया। यानी धर्म पे इतना हटी हो गया, विष्णु पितामह कि अर्थ ही अपना बर्बाद कर दिया। और ये भी है, मान लो जैसे अब मैंने बाबा से एक बार कहा था कि वहां मैं भंडारा करूं साधना सदन में, बोले भाई तेरे पास तू अभी मुझसे तो ये बोलते तू गरीब है अभी। उनको सारी स्थिति मालूम थी। तो बोले यहाँ भाई लाखों रुपए खर्च होता है, तू उनको करने दे, तू अपना प्रेम से। हाँ हाँ, बहुत बड़ा भंडारा होता है। तो ये मतलब धर्म के चक्कर में अर्थ को हानि पहुंचाना, यहाँ इतना बड़ा भंडारा कर दिया साहब, मैं तो धर्मात्मा हूँ, लाखों रुपए खर्च कर दिए और सामर्थ्य थी 1000 की। तो वो अर्थ के द्वारा, धर्म के द्वारा अर्थ को भी हानि नहीं पहुंचानी है, यानी सामर्थ्य अनुसार कार्य करना है। यानी कि दान का नियम हो एक तरीके से, कि भाई दान तुमने करके कर दिया, तुम्हारी क्षमता ही नहीं थी, क्षमता नहीं थी। तो आय उसमें विषय में भी ये कहा है ना, आय का जो है ये चौथा हिस्सा कहाँ खर्च करे, चौथा भाई कुछ धन बढ़ाने के लिए भी रखा जाता है, कुछ परिवार पे खर्च किया जाता है। आय का 10वां हिस्सा दान के लिए कहा गया है ना शास्त्र में, भाई जितनी इनकम होती है उसका 10वां हिस्सा दान करे। और किसी की इनकम ही नहीं है, उससे कहे भाई तू इधर दान कर दे उधर दान कर दे। तो ये भी है, धर्म के द्वारा अर्थ को तो हानि नहीं पहुंचाते। भाई धर्म में इतने हठी हो गए कि तुम अर्थ को लुटाने लगे, और ऐसे भी नहीं कि इतने कंजूस हो गए कि धार्मिक कार्य ही नहीं कर रहे, अर्थ के द्वारा धर्म को हानि तो नहीं पहुंचाते। तो दोनों अर्थों से, तो इस प्रकार ये व्यवहारिक कई बातें हैं जो भगवान राम ने छोटी छोटी, बस आप इतना ही करते हैं ना, आगे और बढ़ो। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।